ओके, वेलकम वंस अगेन इन द नर्सिंग मास्टर चैनल। और आप लोग से एक शिकायत भी है मेरी। जो लोग वीडियोस को देखते हैं वो लोग वीडियोस को लाइक तो करते हैं मगर शेयरिंग बहुत कम करते हैं और सब्सक्रिप्शन तो करते ही नहीं हैं। भैया, नहीं समझ में आता है या आपको लगता है कि ये आदमी बहुत बेकार पढ़ाता है या ये सही नॉलेज नहीं दे पा रहा है, तो भैया सब्सक्रिप्शन तो कर ही दिया करो, ताकि मुझे और कमेंट कर दिया करो कि भाई जो बता रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप कमेंट भी डालते हो तो ये डालते हो कि वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड टीचिंग, ये डालते हो, इसका मतलब कि तुम्हें समझ में आ रहा है। तो भैया कंजूसी मत किया करो। आपसे दरख्वास्त है कि इस मामले में कंजूसी मत करिए। सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब कुछ नहीं जाता है तो कुछ तो करिए किसी के लिए, ठीक है। तो ओके, दिल पे मत लेना, लेकिन सब्सक्रिप्शन ज़रूर करना। हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट का क्लास कर चुके हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आपको बताया भी था कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। मतलब वो एक नर्सिंग लेवल की ग्रेड का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स रहता है, क्योंकि उसमें कुछ बच्चों ने पूछा भी है कि लीवर कौन कौन डोनेट कर सकता है, ठीक है। ऐसे तो दो लोग लीवर डोनेट कर सकते हैं, एक ज़िंदा आदमी और एक मरा हुआ आदमी, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट रिलायबल होता है दैट इज़ अ लिविंग डोनर। जो ज़िंदा है उसका जो वो लीवर वो करेगा, डोनेट करेगा, वो ज़्यादा ऑथेंटिकेट होता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है, वो ज़्यादा बढ़िया होता है, रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि लिविंग टिश्यू रहता है। जैसे ही पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जाता है, वैसे आपको पता है कि एक बार हार्ट बंद हुआ तो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है वहाँ पर इस सब तरफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। या तो जो कैडेवर है उसका कोई जान पहचान का ना हो, वो लावारिस हो, तो इमीडिएट जैसे ही कोई एक्सीडेंटल आता है और डॉक्टर्स को लगता है कि नहीं अब ये बचेगा नहीं, तो उस कंडीशन में अगर उसका कोई दावेदार नहीं है, ठीक है, वो डेस्टिट्यूट है। डेस्टिट्यूट मतलब होता है कि उसका कोई नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन फिर भी पुलिस को सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करती है, उसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देती है, तब तक इस समय में काफ़ी समय निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसी बॉडीज़ मिलने में थोड़ा समय लगता है। तो सबसे बेस्ट होता है जो लिविंग डोनर होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लिविंग डोनर। और एक होता है डिसीज्ड डोनर। मेरी बात समझ गए आप। हम ये भी आपको बताएंगे कि कितना कितना पार्ट किस किस लोब से निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जो चर्चा करेंगे दैट इज़ हु कैन डोनेट लीवर। लीवर को कौन डोनेट कर सकता है। आपके सामने पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक, जिसका 18 से 60 साल तक की एज में लीवर को डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। सेक्स ऐसा नहीं कि फीमेल है तो नहीं करेगी या मेल है तो नहीं करेगी। कितने साल तक कर सकते हैं? 18 ईयर्स। सो स्टार्टिंग टू 18 ईयर्स। किसी किसी बुक में 65 ईयर्स भी लिखा है, लेकिन हम 5 साल कम कर देते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, चूँकि ऐसे कन्फ्यूजन्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर रेंजेस अलग अलग, ऑथर अलग अलग रेंजेस लिखते हैं, तो वो मोस्टली कंपटीशन में नहीं आता, ठीक है। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जॉब्स के लिए, उसमें मोस्टली नहीं आते, क्योंकि रेंजेस होती है। तो रेंजेस हर एक ऑथर की अलग अलग हो सकती है। सेक्स ऑल, ये इतना आसान था कि ये तो आएगा ही नहीं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन डोनेट कर सकता है। या तो खून का रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, ठीक है, पापा हो, मम्मी हो, ठीक, चाचा चाची की, वो सब ब्लड, चाची तो नहीं लेकिन जो चाचा हैं, चाचा के जो बच्चे हैं, ठीक है। दूसरा एनीवन, कोई भी, हाँ, मिस्टर ए मिस्टर बी को भी कर सकता है, वो नहीं जानता है, वो भी कर सकता है। इसमें दो कैटेगरीज आती है बेटा। एक आती है डायरेक्टेड डोनेशन, ठीक है। डायरेक्टेड डोनेशन मतलब होता है स्पेसिफिक पर्सन को डोनेट करना। यानी कि इन केस अगर मिस्टर ए हैं और मिस्टर ए का बेटा या जो भी है उसकी बेटी मिस्टर बी है, जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा होगा, आप बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव जी, उनकी बिटिया ने उनको क्या दिया था, क्या तो किडनी डोनेट किया था। तो वो किस में आ जाएगा? स्पेसिफिक पर्सन में, कि उनको सिर्फ अपने फादर को ही देना था, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टेड डोनेशन। तो ये तो बहुत इजी है, लिविंग भी है, बहुत इजी भी है। एक होता है नॉन डायरेक्टेड डोनेशन, ये एनीवन में आता है। यानी कि मिस्टर ए मिस्टर बी को पहचानता तो नहीं है, कभी मिला भी नहीं, कभी जाना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं,
ठीक है। मगर सेल्फ डोनेशन से वो आ गया कि मैं अपना लीवर डोनेट करना चाहता हूँ ऐसे किसी ज़रूरतमंद को, तो ये ए वाला क्या करेगा, बी वाले को दे देगा, जबकि इसने कभी इसको जाना भी नहीं है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा है, आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। दूसरा फोर्थ है गुड फिजिकल हेल्थ, उसकी अच्छी फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए। ये नहीं कि खुद है सिरोसिस है, उसका खुद है सूखा टेढ़ा मेढ़ा सा है, ठीक है। लीवर उसका हेल्दी होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें कुछ इन्फेक्शन हो, ठीक है। नो एनी हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा नशे का पदार्थ ना लेता हो, ऐसी हिस्ट्री, मैक्सिमम ऐसी हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। मेंटली फिट हो, मेंटली फिट हो, इमोशंस उसके फिट हो। ये नहीं कि लीवर डोनेट करो, अरे मैंने तो अपना लीवर डोनेट कर दिया, रोने लगा, ये नहीं। साइकोलॉजिकली भी हेल्दी होना चाहिए वो, ये आप बेहतर समझते हैं। दूसरा, बहुत से लोग आज की डेट में, इसका तो खैर मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग सीरियल या फिल्म्स में देखते हैं कि वो डोनेट करते हैं, धंधा करते हैं ना। गरीब है तो उसको किसी अमीर के पास ले गए और उसने डोनेट कर दिया, लेकिन नॉट गेनिंग एनी फाइनेंस बाय डोनेटिंग, ठीक है। इंडिया में या कहीं भी मैं नहीं जानता कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन एनी हाउ बुक जो कहती है नॉट गेनिंग एनी फाइनेंस बाय डोनेटिंग, तो ये ऐसे लोग जो हैं ये डोनेट कर सकते हैं। एंड दीज ऑल कैटेगरीज कम्स अंडर लिविंग डोनर। ये किस कैटेगरी में आती है, लिविंग डोनर, जो जिंदा है। मरे वाले को क्या मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ से क्या लेना देना है, भले वो ब्लड रिलेटिव हो, उसको कोई मतलब नहीं है, इजंट इट। मेरी बात समझ गए, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट। अब छोटी सी बात हम करेंगे, डायरेक्टेड डोनेशन क्या चीज़ होती है, नॉन डायरेक्टेड डोनेशन क्या चीज़ होती है। मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि मिस्टर ए मिस्टर बी को ही देना चाहते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूँ ताकि आपको अलग अलग बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है, तो मज़ा आएगा इसमें, सॉरी, ठीक है। तो बेटा यहाँ हम बात कर रहे थे ब्लड रिलेटिव, खून का रिश्तेदार, और दूसरी बात हम कर रहे थे एनीवन, ये कोई भी कर सकता है। ब्लड रिलेटिव मतलब स्पेसिफिक, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड डोनेशन। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टेड डोनेशन। तो ये तुम्हारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्टेड डोनेशन। एनीवन नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक है। ये क्या है, नॉन डायरेक्टेड डोनेशन, कोई भी, है ना, ठीक है। इज दिस क्लियर, सिंपल सी बात है। चलो अब समझते हैं। अब ये स्पेसिफिक पर्सन को देना तो चाहता था, मान लो मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए का ब्लड ग्रुप सपोज मान लीजिए ए पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल, और मिस्टर बी का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। सो ही इज अ रिसिपिएंट, ये रिसिपिएंट है, यानी इसको लीवर चाहिए, और ए क्या है, डोनर है, बाप बेटा है, ये बाप है, ये सपोज मान लो बेटा है, बाप को देना चाह रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ पर ही बेटा ग्रुप मैच नहीं किया। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम बस आपको डायरेक्टेड डोनेशन बता रहे हैं। तो इफ़ डोनर ब्लड ग्रुप एंड रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप डज नॉट मैच, नहीं मैच किया, ठीक है, ये एक कहानी, सुनते जाइए। नाउ दिस इज सेकेंड स्टोरी। मिस्टर सी इज अ डोनर एंड मिस्टर डी इज अ रिसिपिएंट, ठीक है। इस वाले डोनर का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव पकड़ के चलते हैं, ठीक है। इसका क्या है, ए पॉजिटिव है, तो सारा लफड़ा हो गया। यानी ये भी बेचारा स्पेसिफिक था, मगर ये डोनेट कर ही नहीं सकता। बेटा अपने फादर को डोनेट नहीं कर सकता, यहाँ बेटा ये अपने फादर को डोनेट नहीं कर सकता। इस कंडीशन में क्या होता, दोनों पार्टीज मिलती हैं। अब आप ये मत सोचना कि फ़ोन से मिल लेंगी, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास ये पूरा रिकॉर्ड होता है। हम आपको मेल्ड बताएंगे, मेल्ड है उसका प्रोसेस, ये एक पूरा रिकॉर्ड होता है। तो वो फ़ोन करते हैं, हाँ मिस्टर ए आपके साथ मिस्टर डी का रेसिपिएंट मिल सकता है,
ठीक है। और जो उनका बेटा है मिस्टर सी, उसका ब्लड ग्रुप आपके फादर से मैच कर रहा है, तो क्या आप स्वैपिंग करना चाहेंगे? सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड स्वैपिंग। अब ये बात ओके हो गई। अब ए वाला इसको दे दिया, क्योंकि ब्लड ग्रुप मैच कर गया, बाकी और भी टेस्ट होते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप मैच कर गया, यहाँ तो मैच नहीं कर रहा था। और इस वाले बेटे ने इसके ए वाले बाप को दे दिया, इसको बोलते हैं स्वैपिंग। ये क्या हो गया बेटा? स्वैपिंग। दिस इज व्हाट? स्वैपिंग। मेरी बात समझ गई? तो डायरेक्टेड में था कि स्पेसिफिक तो उसको देना था, उसको अपने बाप को ही देना था, मगर मैच नहीं किया ना ब्लड ग्रुप, तो इससे तो मैच कर गया। तो वो इंस्टीट्यूट कॉल करता है कि भाई आप आ जाओ, आप लोग आपस में बैठ के बात कर लो। आपस में बैठ के बात कर लिया हम लोगों ने, तो बोले ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए ने डी को दे दिया, सी ने ओ को दे दिया। समझ गए मेरी बात? तो दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग, ठीक है। नाउ इधर नॉन डायरेक्टेड डोनेशन, ठीक है। यहाँ मिस्टर ए है, यहाँ मिस्टर बी है, दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये मान लो अमेरिका से है, ये मान लो इंडिया से है। सो ही इज़ अ डोनर एंड ही इज़ अ रिसिपिएंट। सारे टेस्ट वैसे ही होंगे बेटा, ऐसा नहीं कि अलग अलग। इस वाले डोनर का ब्लड ग्रुप सपोज मान लो ए पॉजिटिव है और इसका भी ए पॉजिटिव है, सॉरी ए भी पॉजिटिव है। क्लियर है? ठीक है। जानता नहीं है, लेकिन फिर वह इंस्टीट्यूट, इसने अपना नाम लिखाया होगा कि कोई लीवर डोनेट करने वाला आएगा तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म करना। इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि एक है जो वॉलंटरी डोनेट करना चाहता है, मगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव नहीं है, ब्लड रिलेटिव नहीं, नो प्रॉब्लम, मेडिकल अलाउज इट, ठीक है। सारी टिश्यू टाइपिंग होती है, सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये मैच कर गया, नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब एक व्यक्ति जो जानता ही नहीं है उसको ये क्या करता है, ब्लड डोनेट करता है, फिर वही फैमिली मीटिंग होती है, वो आके बोलता है, मतलब डॉक्टर्स और उनके फैमिलीज रहती है कि भाई ये अमेरिका से हैं लेकिन आपको लीवर डोनेट करना चाहते हैं वॉलंटरली। फैमिली वाले कहते हैं ओके, जब मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, लगा लेते हैं। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड नॉन डायरेक्टेड डोनेशन। अब कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, यह आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ओ इज़ अ यूनिवर्सल डोनर, है ना। ब्लड ग्रुप पे अगर चलेंगे, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकता है, हाँ ये तो तुमको पता ही है। हम ब्लड ग्रुप पे बात करेंगे, तुम कहोगे तो जल्दी बात कर लेंगे। सपोज़ किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ये आपको पता है, ये यूनिवर्सल डोनर है। मगर जब रिसिपिएंट की बात आएगी, जब इसको किसी से रिसीव करना होगा तो ये सिर्फ ओ वाले से ही रिसीव करेगा, यू नो दैट। सपोज़ किसी का ब्लड ग्रुप ए है, हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है। तो ए वाला ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, ठीक है, मेरी बात समझ गए। लेकिन ओ को नहीं दे सकता। किसी का बी है तो ये बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है लीवर अपना, लेकिन ओ को नहीं दे सकता। हाँ, किसी का मान लो ए बी है तो ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, लेकिन ओ को फिर नहीं दे सकता। मेरी बात समझ रहे हो? तो ए बी इज़ अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्योंकि ये ए बी वाला, ये देखो ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है, लेकिन ओ वाला सबको दे सकता है, ले नहीं सकता। तो जिसके पास ओ है, इट इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। इस पे बहुत अच्छी स्टोरी है, बताऊंगा कभी समय रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हु कैन डोनेट द लीवर, डायरेक्टेड डोनेशन एंड इनडायरेक्टेड डोनेशन। शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि तुम लोग बहुत बदमाश हो, तुम लोग पूरी वीडियोस, लंबी लंबी वीडियोस नहीं देखना चाहते हो ना। वो रील देख लोगे, सीरीज़ देख लोगे, मूवी देख लोगे, लेकिन एजुकेशनल कंटेंट देख से तो तुम्हारे सर में दर्द होने लगता है, ठीक है। तो ज़्यादा आपका दिमाग नहीं खाऊंगा, बस इतनी रिक्वेस्ट है, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। हिंदी में वीडियो है, जो लोग नॉन मेडिकल भी है उनको भी बताइएगा। थैंक यू।